वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन। आज वीडियो में अपन एडजस्टमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन इसमें समझेंगे एडजस्टमेंट जो अपन करते हैं फाइनल अकाउंट में, ट्रेडिंग, पी एंड और बैलेंस शीट में जो अपन एडजस्टमेंट करते हैं वो करने की नीड क्या है। जैसा कि आपको पता है अपन एक्रूवल अजम्पशन यूज़ लेते हैं। एक्रूवल अजम्पशन हमें बताता है कि जितने भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है वो आज ही रिकॉर्ड कर ली जाए। उसका ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट प्लेस कब हो कब नहीं हो उसका इंतज़ार नहीं किया जाए। जब वो ट्रांजैक्शन हैपन हुई उसी समय उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। बिजनेस में काफ़ी ऐसी सारी ट्रांजैक्शन होती है, कुछ एडवांस ट्रांजैक्शन की जाती है, कुछ ट्रांजैक्शन करनी बाकी होती है। लेकिन एक्रूवल अजम्पशन में बताता है कि ट्रांजैक्शन अगर हो गई है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लो। उसका सेटलमेंट मतलब जो कैश आए या नहीं आए उससे वेट नहीं करो। अगर ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको रिकॉर्ड कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने गुड्स ख़रीद लिया है और उसके पैसे दिए नहीं हैं, लेकिन आपने अगर गुड्स ख़रीद लिया है तो उसको रिकॉर्ड कर ले। उसका पैसे कब दो उसका इंतज़ार नहीं करो। अगर आपने क्रेडिट में गुड परचेज़ कर लिया है तो उसमें उसकी एंट्री कर लो। सेटलमेंट भले आप कभी भी करो। अगर आप लेकिन ट्रांजैक्शन आपने गुड्स ख़रीद लिया है तो उसकी एंट्री हाथों हाथ कर लो। ये एक्रूवल अजम्पशन हमें बताता है। बिजनेस है, बिजनेस में काफ़ी ऐसे सारे एक्सपेंस होते हैं जो करने बाकी होते हैं। कुछ एक्सपेंस होते हैं जो अपन पहले ही कर लेते हैं, तो वो सब जो होते हैं एडजस्टमेंट कहलाते हैं। और उन एडजस्टमेंट को जब अपन फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें अपने को एडजस्ट करने पड़ते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट अपन सीखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस को करने बाकी है। सपोज़ करो बिजनेसमैन है, बिज़नेस कर रहा है, उसके वर्कर रखे हुए हैं। एक वर्कर रखा हुआ है, उसकी सैलरी है 10,000 और सैलरी वो 12 मंथ्स को देता है, लेकिन उसने अभी तक 1 लाख की उसको सैलरी दी है। और टोटल सैलरी कितनी होती है, अगर एक मंथ की 10,000 होगी तो 12 मंथ की कितनी होगी, 1,20,000। लेकिन उसने अभी तक 1 लाख की सैलरी दी है। इसका मतलब क्या, 20,000 रुपये जो उसको सैलरी देनी है अपने वर्कर को, वो अभी क्या है, बाकी है। और वो उसके लिए क्या है, खर्चा है। तो ऐसा खर्चा जो अभी बाकी है, जो पे करना बाकी है, ऐसे एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस जो अपने को पे करने बाकी है। तो ऐसे एडजस्टमेंट को अपन कैसे फाइनल एडजस्टमेंट में करते हैं, एडजस्ट देखते हैं। इसकी एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी है। क्यों, क्योंकि अपने को फ्यूचर में इसका पेमेंट करना है। किसी भी चीज़ का अगर अपने को फ्यूचर में पेमेंट करना हो और उसका बेनिफिट अपन अभी यूज़ कर ले तो अपने लिए हो जाती है लाइबिलिटी, क्योंकि अपने को फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है। वर्कर अपन ने यूज़ कर लिया, उसका वर्कर को अपन ने पूरे साल यूज़ किया, लेकिन उसका पेमेंट अपने को देना बाकी है, तो अपने लिए वो क्या है, लाइबिलिटी है। और उसका लाइबिलिटी है तो अपने क्रेडिट साइड में आ गया। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब अपने को पता है अपने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट बनाते हैं, तो इसका एडजस्टमेंट देखते हैं कैसे होता है। सपोज़ करो आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग है। अगर आपकी वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में आएगी। ये तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट करोगे तब आपको समझ आएगा वेजेस क्या होती है, सैलरी क्या होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो ट्रेडिंग में आएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो पी एंड एल में आएगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जितने भी डायरेक्ट होते हैं वो ट्रेडिंग में आते हैं, पी एंड एल में इनडायरेक्ट आते हैं। तो सबसे पहले अगर जो आपका एक्सपेंस दिया हुआ है वो सबसे पहले आपको देखना हो कौन सा एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में आएगा या पी एंड एल में आएगा। अपन एग्जांपल लेते हैं वेजेस का। वेजेस जो है अपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में आएगा, और अपने को एडजस्टमेंट दे रखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो क्या करना है, वेजेस सपोज करो 1,000 और एडजस्टमेंट में अपने को दे दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। तो अपन क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, खर्चा बाकी है। तो जो बाकी है जो खर्चा, उसमें क्या करेंगे, उसको
ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने को पे करना है, और पे करना है तो टोटल अपने को 1200 पे करना है, 1000 ही पे हुए हैं तो 200 उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपको वेजेस देते हो एक मंथ की 100 रुपीज़, तो 12 मंथ की कितनी हो जाती है, 200। तो आपने क्या है, 1000 पे करके रखी है और एडजस्टमेंट में दे रखा है 200। इसका मतलब क्या है, 200 बाकी है, टोटल होती है 1200। आपने दे रखी है 1000 रुपये, तो और कितनी देनी है, और कितनी देनी पड़ेगी, 200। 200 और 1000 करेंगे तो कितनी होगी, 1200। और टोटल कितनी होती है वेजेस 12 महीने की, 1200। तो आप उस खर्चे को क्या करोगे, ऐड करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको अपनी पे करना बाकी है। अगर उसी प्रकार अगर सैलरी होती तो इस साइड उस जैसा इधर ट्रीटमेंट किया है वैसा का वैसा इधर ट्रीटमेंट करते। जो भी एक्सपेंस दिया, जैसे सैलरी है, एक महीने की सैलरी 1000 है, तो 12 मंथ की सैलरी कितनी हो गई, 12,000। और अपने को सैलरी दे दी 10,000 इधर P&L में, और एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी दे दी 2,000। इसका मतलब क्या, टोटल सैलरी 12,000 है, जिसमें से अपन ने 10,000 ही पे की है, तो 2,000 क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो उसको ऐड करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अपने को टोटल कितनी देनी है, 12,000। तो अगर सैलरी दे रखी है तो इधर आएगा, वेजेस दे रखी है तो इधर आएगा। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कैसा एक्सपेंस है। डायरेक्ट है तो इधर आ जाएगा, इनडायरेक्ट है तो इधर आ जाएगा। फिर एक जगह तो अपन ने शो हो गया, इन दोनों में से एक जगह शो होगा, इन दोनों में से एक जगह शो होगा कैसा एक्सपेंस है, वो आपको सबसे पहले देखना है। इन दोनों में से एक जगह शो होगा डेबिट के साइड में। फिर बात आती है, एक जगह अपन ने शो कर लिया, जो भी एडजस्टमेंट होता है कम से कम 2 जगह शो होते हैं, तो इन दोनों में से एक जगह शो कर लिया। फिर अपने बात आती है बैलेंस शीट की। जैसा कि आपको पता है, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो अपने लिए क्या है, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि अपने को फ्यूचर में उसका पेमेंट करना है, तो अपने लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। और कितनी जो अमाउंट दे रखा आउटस्टैंडिंग का, वो अमाउंट आ जाएगी। जैसे सैलरी थी आउटस्टैंडिंग तो कितनी थी, 2,000। अगर वेजेस होती है तो क्या लिख देते, आउटस्टैंडिंग वेजेस 200, ऐसे। सबसे पहले आपको खर्चा आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेडिंग में आएगा या P&L में आएगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग में आते हैं, कौन सा एक्सपेंसेस P&L में आते हैं, वो वीडियो आप देख लेना। थैंक यू। तो ये अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कंप्लीट होता है। थैंक यू।